हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं स्किप सीक्वेंस। स्किप सीक्वेंसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें से कुछ मेन स्किप सीक्वेंस हैं सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बैक स्लैश, न्यू लाइन, टैब और बैक स्पेस। तो समझते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने समझा था कि अगर हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट प्रिंट कर रहे हैं तो पॉसिबल है, और सिंगल कोट के अंदर डबल कोट प्रिंट कर रहे हैं तो पॉसिबल है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट पॉसिबल नहीं है, डबल कोट के अंदर डबल कोट पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम प्रिंट करना ही चाहते हैं, मतलब हमें जरूरत है डबल कोट प्रिंट करने की, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा एस्केप सीक्वेंसेस। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सिंगल कोट प्रिंट करें तो कैसे प्रिंट करेंगे? तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई एम, तो अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं इस तरह से, तो अभी हमें एरर मिलेगा। एक बार हम इसे रन करते हैं तो देखिए एरर मिल रहा है, क्योंकि हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं प्रिंट कर सकते, लेकिन हमें प्रिंट ही करना है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा बैक स्लैश। हमने यहाँ पर यूज किया बैक स्लैश। अब रन करते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको आई एम पाइथन इस तरह से सिंगल कोट प्रिंट होकर मिल रहा है। डबल कोट, अगर हमें डबल कोट प्रिंट करना हो, सपोज करें हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड के बीच में डबल कोट, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हेलो और बीच में हम लिख रहे हैं पाइथन, डबल कोट के अंदर फिर लिख रहे हैं वर्ड। इस तरह से हम प्रिंट करना चाहते हैं डबल कोट, अभी एरर मिलेगा। तो अगर हमें डबल कोट प्रिंट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करें? हम इस्तेमाल करेंगे बैक स्लैश डबल कोट और बैक स्लैश डबल कोट। जहां भी हमें डबल कोट प्रिंट करना है उसके पहले बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। अब हम इसको रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपको बैक स्लैश लगाने के बाद डबल कोट प्रिंट होकर मिल रहा है हेलो पाइथन में, डबल कोट प्रिंट हो रहा है और वर्ड। तो इस तरह से अगर हम कभी भी डबल कोट प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें याद रखना है कि हम बैक स्लैश के साथ डबल कोट प्रिंट करेंगे। अब अगला है बैक स्लैश। जरा समझिए, जैसे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने लिखा हेलो बैक स्लैश और हम प्रिंट करना चाहते हैं बैक स्लैश इस तरह से। अब जरा रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर बैक स्लैश, तो जो हमने लिखा स्ट्रिंग जो हमने लिखी वो प्रिंट हो रही है, लेकिन बैक स्लैश नहीं प्रिंट हो रहा है। जो बैक स्लैश हमने लिखा वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अब बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हम इस्तेमाल करेंगे डबल बैक स्लैश। तो हमने यहाँ पर डबल बैक स्लैश इस्तेमाल किया। अब प्रिंट करते हैं तो देखिए अब प्रिंट हो रहा है हेलो बैक स्लैश, मतलब जो हमारा कैरेक्टर है, चिन्ह है, सिंबल है, वो सिंबल भी अब प्रिंट हो रहा है। तो अगर हमें एक बार बैक स्लैश इस्तेमाल प्रिंट करना है तो हम दो बार बैक स्लैश यूज करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमें दो बार बैक स्लैश इस्तेमाल करना है, यानी दो बार बैक स्लैश प्रिंट करना है, तो हम चार बार बैक स्लैश लिखेंगे, तब हमें दो बार बैक स्लैश मिलेगा। यानी एक बार प्रिंट करना है तो दो बार लिखना है, और दो बार प्रिंट करना है तो चार बार लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं बैक स्लैश एन। देखिए अगर हम यहाँ पर अभी कुछ भी लिखते हैं, सपोज करो हम लिख रहे हैं पाइथन, हमने यहाँ पर लिख दिया, अब हम प्रिंट कर रहे हैं इसको, तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और नई लाइन आ गई। तो प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी लाइन चेंज करता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर हमें नई लाइन चाहिए और वो भी बिना प्रिंट फंक्शन के इस्तेमाल किए, कहने का मतलब हम कई सारी लाइन लिखना चाहते हैं तो हमें कई बार प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करके हम एक बार में ही प्रिंट का यूज करके और लाइन चेंज कर पाएंगे। जैसे अभी हम देखते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखा पाइथन बैक स्लैश एन और पाइथन, रन करते हैं तो देखिए पाइथन पाइथन दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। तो हमें जहां से भी लाइन चेंज करनी है वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे बैक स्लैश एन। अगला है बैक स्लैश टी। तो देखिए टी मतलब होता है टैब। अगर हमें ज्यादा गैप देना है, टैब का मतलब होता है ज्यादा गैप देना, तो अगर हमें किसी भी शब्द के बीच में ज्यादा गैप देना है तो हम यूज करेंगे बैक स्लैश टी। और इसको एक बार रन करते हैं तो देखिए पाइथन और पाइथन के बीच में गैप आ गया है। बैक स्पेस, तो बैक स्पेस का मतलब क्या है? ये हमने एक बार बैक किया, ये हमने एक बार बैक किया, ये यही इसको बोलते हैं बैक स्पेस। तो अगर हम की को यूज किए बिना बैक करना चाहे कुछ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हेलो, हमने तीन बार एल लिखा, हम चाह रहे हैं कि इसमें से एक को ही प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बैक स्लैश बी। अब जरा इसको एक बार रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हेलो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, HELLO, लेकिन हमने यहाँ पर तीन बार एल लिखा हुआ है, तो एक एल जो हमारा हट गया वो इसकी वजह से, बैक स्लैश बी की वजह से एक एल को हटा दिया गया। तो बैक स्लैश का मतलब है कि एक
कोई भी लेटर हमें हटाना हो तो हम \b का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा \, इसको बोलते हैं। अगर न्यू लाइन में एक चीज और बता दें, न्यू लाइन अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने यूज किया हेलो और यहाँ पर हम एक नई लाइन ले रहे हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया फिर से हेलो। तो देखिए यहाँ पर हमने स्पेस दिया है, नई लाइन के बाद में स्पेस दिया है। हम इसको सेव करके एक बार रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी स्पेस आ गया है। ठीक है, तो जब भी आप नई लाइन प्रिंट कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि इसके बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। नहीं, अगर आप स्पेस देंगे तो स्पेस आ जाएगा, नहीं देंगे तो स्पेस नहीं आएगा और सीधे प्रिंट होगा। इसलिए \n का इस्तेमाल करते हुए ये आपको ध्यान देना है। तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किप सीक्वेंसेस। आई होप आपको स्किप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल समझ आया होगा, कैसे यूज करना है और इनका क्या फीचर है। तो आज के लिए इतना ही। लगातार सीखने के लिए आप बने रहें चैनल में और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। अब इवन ये स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे लैंग्वेज आपको मिलेंगी और इस लैंग्वेज के साथ, पाइथन के साथ हम सीखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है। तो पहले आप बेसिक कंप्लीट कर लें पूरा, फिर हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।